नमस्कार दोस्तों, मैं योग आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो कमर दर्द की दवा, स्लिप डिस्क की दवा, साइटिका पेन की दवा, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक पूरा पैकेज बना रहा हूं, तभी तो मैंने कहा है। और इसका नाम दिया है मैंने भाग नंबर 12। अगर आपको कमर दर्द संबंधी कोई भी एक्सरसाइज चाहिए, स्लिप डिस्क हो या साइटिका पेन हो, तो भाग नंबर 12 आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूं, जिसका नाम दिया है मैंने कमर दर्द की दवा भाग नंबर 12। अगर आपके साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो या कमर में दर्द हो, खिंचाव का दर्द हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा। एक बात और सावधानी बताता हूँ, अगर कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन आपको दर्द करे, उसको छोड़ देना है। आराम आराम से आसन करने हैं। किस प्रकार साइटिका पेन होता है देख लीजिए। ये जो हमारा लंबर का एरिया है L1 से लेके L5 तक, यहाँ से नर्व निकलती है, साइटिका नर्व। ये दब जाने की वजह से, दबती क्यों है, जब ये जो गद्दी होती है, स्लिप डिस्क मतलब गद्दी का फिसलना, गद्दी जब बाहर की ओर निकल जाती है तो ये नस, साइटिका जो नस होती है, दब जाती है, जो कहलाता है साइटिका पेन। और जो हमारे कमर से लेके और कुल्लों पे आएगा दर्द, और कुल्लों से नीचे होते हुए जंघा पे, जंघा से नीचे पिंडली पे, यानी कि पैर के पीछे की ओर, और एडी तक दर्द जाता है। दूसरा ये स्लिप डिस्क होती है जैसे L4, L5 और L5S1, ये अधिक होती है। अब MRI में देखेंगे तो ये ज़्यादा मिलेंगी। तो लंबर का जो एरिया होता है हमारा, ये थोड़ा नाजुक होता है, जो हमारे नीचे का हिस्सा होता है, लोअर बैक पेन। इसके लिए पूरी एक्सरसाइज रहेगी। अगर आपके दर्द नहीं है तब भी आप ये आसन कर सकते हैं। अगर आपके साइटिका पेन है, अगर आपके स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क में भी आप देख सकते हैं, जो मैंने बता रखा है कि ये गद्दी बाहर की ओर निकलने लगती है। ये जो जेली है, ये पदार्थ होता है, ये झटके से, अगर आपने झटके से वज़न उठा लिया हो, आगे झुक गए हैं, तो ये जो गद्दी होती है, ये जिसमें जेली टाइप में होती है, पदार्थ भरा होता है, ये बाहर की ओर पुश करता है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और दबी हुई नस को खोलने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आपके कमरे में खिंचाव है तो खिंचाव को दूर करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए आज का जो पैकेज है भाग नंबर 12, ठीक है। तो आइए कौन कौन से आसन करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब आप अपना मैट ले लीजिए और लेट जाइए। पहले तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये आप अपने मैट पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, कई क्या कहते हैं कि डॉक्टरों ने कहा कि आराम कर लो, ठीक है, कुछ दिन के लिए हो सकता है आराम कर लो, 1 महीने बाद आप अपनी बेड पे एक्सरसाइज शुरू कर देना। या आराम नहीं बताया है डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है, तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पूरा पैकेज बनाऊंगा। जो एक्सरसाइज आपसे हो, जो आसन आपसे हो, वो कर लेना, जो नहीं हो उसको छोड़ देना। शुरुआत में कम कर लेना। मैं सारे जो आसन हैं मैं 2-2 बार करके बताऊंगा। अगर आप चाहे तो मेरे साथ 2-2 बार कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कम से कम 4-5 आसन करना, पहले समझना फिर करना, ठीक है। तो हम लेट जाएंगे, आराम से करवट लेके लेट जाइए, जल्दबाजी कोई भी आसन में ना करें, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जो सबसे अच्छा आसन है, आप लोगों को आता भी होगा, उसके करने का तरीका देख लीजिए। तो आज का वीडियो है, ध्यान से देखेंगे, भाग नंबर 12 कमर दर्द की दवा, स्लिप डिस्क की दवा कह लीजिए, या साइटिका पेन की दवा। तो अपने दाएं पैर को धीरे धीरे उठाएंगे और ऊपर हाथ लगा लेंगे ऐसे, और दबा देंगे इसको। 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से फिर वापस। सारे आसन में 2-2 बार करके बताऊंगा, आप मेरे साथ कर सकते हैं। एक प्रकार की लाइव क्लास है, जिसकी कमर में दर्द है, आप ये वीडियो चलाइए और मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। फिर पैर को ऐसे घसीटते हुए लाएंगे और ऐसे दबा लेंगे, और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापस, ठीक है। फिर दूसरे पैर से करेंगे, एक बार और दबा लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। ऐसे बार बार इस पैर से
कर सकते हैं। शुरुआत में 2-2 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भी बीच बीच में लेते रहिए। अब दोनों पैरों से करेंगे, घसीटते हुए ले आएंगे एडी को। इसमें सांस की प्रक्रिया क्या रहेगी, जब भी हम ऐसे पैर को अपनी ओर ले आएंगे सांस को खाली कर देंगे, ठीक है, और खाली करके इसको दबाएंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, एक बार फिर करिए। सांस खाली करते हुए पैरों को मोड़ते हुए ले आइए, ऊपर से इंटरलॉक करके अपने हाथों से, और घुटनों को दबा लीजिए पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। ये पहला आसन, ये सभी को करना है, ठीक है, सभी करेंगे। इसमें कोई भी सावधानी की ज़रूरत नहीं है भाई इसमें दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। रिलैक्स। अगला जो आसन है वो है उत्तान पादासन। वो उत्तान पादासन हम करेंगे एक एक पैर से, ठीक है, दोनों पैरों से उत्तान पादासन आपको नहीं करना है। उत्तान का मतलब उठाना, पाद का मतलब पैर, ठीक है, तो इसी नाम से ये दिया गया है, मतलब अपने पैरों को उठाएंगे, पर हम एक एक पैर को उठाएंगे। तो अपने राइट पैर को उठाइए और ज़मीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर, और पंजा अपनी ओर खींच लीजिए। खींच के आप 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। ये शुरुआती क्षणों के लिए है, बाद में आप 10 सेकंड का भी होल्ड कर सकते हैं। अब दूसरे पैर को उठाएंगे और पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सारे आसन हमें 2-2 बार करने हैं। तो दूसरे पैर से फिर करेंगे। दूसरी बार पंजा अपनी ओर खींचे, 1 2 3 4 5, आराम से वापस। इसमें सांस की प्रक्रिया रहेगी, पैरों को उठाते हुए जब भी ऊपर लेके जाएंगे तो सांस भरते हुए पैर को उठाइए ऐसे। अब सांस को रोक लेंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। ये दूसरा आसन हो गया, ठीक है, और रिलैक्स हो जाएंगे। अब तीसरा जो आसन है वो है सेतुबंध आसन, खंजरासन भी बोल सकते हैं। इसमें मैं आपको एक सावधानी बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, कमर दर्द में ऐसे एडी के हाथ लगा लेते हैं। ये सेतुबंध आसन तो है, पर जिसकी कमर में दर्द ज़्यादा है वो ये ना करें ऐसे हाथ लगा के, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कर सकता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा ही करेगा, हाथ पीछे लगा के ऐसे और उठ जाएंगे बीच में से ऐसे, पर आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पैर नॉर्मल मोड़ लेंगे और हथेली को अपनी ज़मीन पे टिकाएंगे। ये मतलब एक आनंद की पोजीशन में करना है, ज़बरदस्ती शरीर के हाथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये पोजीशन करेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को उठा देंगे। ये भी सेतुबंध आसन है, और जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक उठा दीजिए और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। इसमें सांस की प्रक्रिया रहेगी, सांस भरते हुए जाएंगे, खाली करते हुए वापस आएंगे। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5, आराम से वापस, और पैरों को हम सीधा कर लेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। तो सेतुबंध आसन आपने कर लिया। अब हम एक आसन और करेंगे, अपने पंजों को यहाँ तक लेके आएंगे, बस इस पोजीशन में। ये पूरा आसन नहीं करेंगे, पूरा आसन का नाम तो बड़ा भी है, पादांगुष्ठासन सपर्शासन, वो नहीं करेंगे, यानी कि पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श करना, हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि कमर में दर्द है तो गर्दन उठाने वाले कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे, कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। तो इस पोजीशन में पैर को लेना है और इसको 5 सेकंड तक रोकना है। 1 2 3 4 5, क्योंकि साइटिका पेन में बड़ा ही लाभकारी है ये। आराम से वापिस। अब दूसरे पैर को भी सेम पोजीशन में ऐसे लेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस, और पैर को अपनी ओर ले आएंगे। तो सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस को बाहर रोक के रखेंगे और 5 मन गिन लीजिए, 1 2 3
4 5। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लेंगे। ठीक है। पहले हम पीठ के बल लेट के आसन करेंगे। अब अगला करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर मोड़ लीजिए, जितना पैर मोड़ लीजिए और हाथों को साइड में कर लीजिए। अगर जगह कम है आपके पास तो हाथों को ऐसे बेड पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर चौड़ा करना चाहो तो चौड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं। पैर जितने पास आए और दोनों पैर मिले हुए, इसकी सावधानी देख लीजिए। तब हम पैरों को लेके जाएंगे, दूसरी ओर दबाएंगे, झुकाएंगे तो पंजे पे पंजा, टखने पे टखना, एडी पे एडी और घुटने पे घुटना रहेगा। ऊपर नीचे पैर ऐसे नहीं करेंगे, वो होगा दूसरे भाग में। ठीक है, तो आइए अब दोनों पैरों को मिलाइए, सांस खाली करते हुए जाएंगे। पोजीशन देख लीजिए मेरी एक बार अच्छे से। गर्दन दूसरी तरफ, गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में रहेगी और 5 गिनिए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए दूसरी ओर, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। एक बार फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए दबा लेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। ये मरकट आसन का पहला भाग। दूसरा भाग 1.5 बिलांद का फासला कर लेंगे दोनों पैरों में। अब पोजीशन देख लीजिए, अपने पंजों को जमा लीजिए, ये यहाँ से नहीं उठने चाहिए और फिर राइट साइड में दबा देंगे। पंजे यहाँ से है ना, यहीं के यहीं रहेंगे, जमे रहेंगे और ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में और 5 गिनेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। दूसरी तरफ झुकाएंगे। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैर सीधे कर लेंगे। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया। अब हम करेंगे चौथा भाग, तीसरा भाग। पहले तीसरा भाग करेंगे, फिर चौथा भाग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, धीरे से अपने पैर को उठाएंगे, जहाँ तक उठे उठा लेना और जहाँ तक टिके वहाँ पे टिका देना। दूसरी ओर गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी ऐसे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। ऐसे जैसे पैर गया था वापस नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। पैर को उठाएंगे और दूसरी ओर टिका देंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस ले आएंगे, जैसा भी पैर जाए। आप कोई ऐसे ही समझा रहा हूँ जैसे कोई मरीज कर रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि एकदम से तो अच्छा होगा नहीं आपसे। जैसा हो आप सब कर लेना। जितने पैर ऊपर उठे आराम से उठाना और दूसरी ओर टिका देना ऐसे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। जैसा भी आए पहले करना सीखें, फिर दूसरे पैर से टिका दो। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। अब इसका चौथा भाग करेंगे। दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर की जंघा पे रखेंगे, ठीक है, और अपना बाएं हाथ से दाएं घुटने को ऐसे दबा लेंगे। ये हाथ सीधा रहेगा और नज़रें दूसरी तरफ, यानी कि अपनी जो गर्दन है उसको दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। ठीक उसी प्रकार करेंगे। इस पैर को ऐसे उठाया और ऐसे आटा नहीं रखेंगे, खड़ा रखेंगे और घुटने को दबा दीजिए, गर्दन को दूसरी तरफ और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। ऐसे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। एक बार फिर करें। 1 2 3
4 5, रिलैक्स। ये 2 बार हमने कर लिया, ठीक है। अब आराम से लंबी गहरी सांस भरेंगे और नेक्स्ट आसन की ओर चलते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ लेना है। मोड़ के दाएं पैर ऐसे बाएं पैर के ऊपर लगाना, ठीक है। ये होता हो तो कर लेना, नहीं होता तो नहीं करना है। और अपने पैर को अपनी ओर खींचिए ऐसे और नीचे से पकड़िए ऐसे और अपनी ओर दबा लीजिए। जितना दबे उतना दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापस चेंज करेंगे पैर को। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे पैर से फिर करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। 1 2 3 4 5। ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा आसन है ये, आदत डाल लीजिए, आदत पड़ेगी तो हो जाएगा। इसका नाम है एडवांस पवन मुक्त आसन। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये करने के बाद लंबी गहरी लंबी सांस लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब करेंगे हम पेट के बल लेट के करने वाले आसन। ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। अभी हमने पीठ के बल लेट के किए, अब लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेट कर करने वाले आसन कौन कौन से हैं अब देख लीजिए। सबसे पहले हम आराम करेंगे मकरासन में। अपने ऊपर नीचे हथेलियाँ रखेंगे, पंजे बाहर की ओर पट कर लेंगे, एडी अंदर की ओर रहेंगे, मत्था टिका के ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। ये इस पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और इसमें हम भुजंगासन करेंगे। पहले भुजंगासन करने से कमर में दर्द अगर बढ़े तो नहीं करना है, कमर में दर्द नहीं बढ़े तो कर लेना, ठीक है। पर इससे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार मैं आपको भुजंगासन बताऊंगा आपकी कमर में दर्द नहीं बढ़ेगा। पोजीशन, पंजे मिला लीजिए, पंजे पट कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे साइड में रख लीजिए और अपनी कोहनी नहीं उठाओगे। कोहनी उठाओगे तो दर्द बढ़ सकता है, कोहनी नहीं उठानी है। और सांस भरते हुए बस इतना ऊपर उठ जाएंगे। जिनके स्लिप डिस्क है, साइटिका पेन है, वो इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, आराम से सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब शलभासन करेंगे। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे, पंजे पट कर लीजिए, ठोडी ज़मीन पे, ठोडी को नहीं उठाना है, ये देख सकते हैं आप। और दायां पैर उठाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ तक उठे 5 गिनेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। एक एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5, जितना ऊपर उठे उतना उठा लेना। मैं आपकी तरह कर रहा हूँ, जैसे कोई मरीज करता है ना, उस प्रकार से ये आसन आपको आराम आराम से करने हैं। अब नेक्स्ट है अपने हाथ अपनी पीठ पे रख लीजिए ऐसे लंबर एरिया पे और आगे छुटेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर ऊपर उठिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर वापस भुजंगासन पे आप आ सकते हैं। अगर आपसे हो तो कर लेना। ये है तिर्यक भुजंगासन। ऐसे ऊपर उठेंगे, पहले 1, थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे और गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। ऐसे सिर्फ राइट साइड घुमा लीजिए और पीछे जाने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार फिर ऊपर उठेंगे, सांस भरते ऊपर उठेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। अपनी नज़रों को पीछे की ओर लेके जाएं और 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5,
रिलैक्स। एक बार फिर कर लेंगे। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर सांस भरते ऊपर उठेंगे और अपनी गर्दन को पीछे घुमाएंगे। अधिक ना घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है और 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगर आप थक जाएं तो आप इस पोजीशन में भी एक एक आसन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस शुरुआती दौर में 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से भी आराम से 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाइए, इस पोजीशन में आ जाइए। अब हम करेंगे मार्जरी पोज, कैट एंड डॉग पोज। ये रिलैक्स करेगा आपकी कमर को। तो पहले डॉग पोजीशन में एक ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें, कमर को झुका लीजिए। 2 सांस खाली करते हुए अपने नाभि की ओर देखें। सर्वाइकल पेन हो तो ना करें नीचे की ओर। कमर दर्द वाले कर सकते हैं, सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ऐसे ही एक पैर को पीछे लेके जाएंगे। अब पोजीशन यही रहेगी, दायां पैर पीछे लेके जाइए और अपनी गर्दन को आगे लेके जाइए। ऐसे थोड़ा और आगे हो लेते हैं, ऐसे ऐसे। इस पोजीशन में हम 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे पैर को। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5। ये लेट के हम शलभासन कर रहे थे, वही पोजीशन है ये। अब इसमें घुटने पे खड़े होकर हम एक प्रकार का शलभासन है, या इसको सुपरमैन पोज भी बोल सकते हैं। दोनों हाथ और पैर से करेंगे तो ये सुपरमैन पोज हो जाएगा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसमें हाथ भी लेके जाएंगे और पैर भी। अगर दायां हाथ है तो बायां पैर ऐसे, ये पोजीशन ले लीजिए, सुपरमैन पोज की हो जाएगी। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब चेंज करेंगे हाथ को ऐसे। 1 2 3 4 5, ऐसे आप आराम आराम से कर लेंगे। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे हाथ से और पैर से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ये आप लेट के भी कर सकते हैं। किस प्रकार? ऐसे लेट जाएंगे, लेट के ये फिर शलभासन कहलाएगा। ऐसे एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, दायां हाथ आगे और बायां पैर ऐसे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम आराम से करना आपको। एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5। चेंज करते हैं हाथ को। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी आप कर सकते हैं। फिर घुटने पे आ जाइए और इस पोजीशन में हम धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। कैसे? ऐसे सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। इसी प्रकार दूसरी ओर से 1 2 3 4 5, बिल्कुल आराम आराम से। जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको आना है, उसी प्रकार से आपको जाना है। ऐसे
1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये हम कर लेंगे। ठीक है, अब अपने घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाइए आप और अपनी कमर पे ऐसे हाथ लगाएंगे और हल्का सा पीछे झुक जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। फिर वापस आ जाएंगे, फिर झुकिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन में हम ऐसे हो जाएंगे। ये 5 बार करना था, स्पीकर थोड़ा दूर रह गया था, एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। ऐसे पीछे हाथ लगाएंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज भी जो भी मैंने आपको बताई है, ये वाली भी ऐसे ऊपर करके 5 गिनेंगे। 1 2 3 4 5। आवाज़ अगर आपको पहले नहीं सुनी हो तो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे। फिर इस पोजीशन में ही इसको बोलते हैं हम अर्धउष्ट्रासन। अब अर्धचंद्रासन भी कर सकते हैं। इसको ऐसे लगाया, हाथों को फोल्ड किया और धीरे पीछे झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर पीछे झुकेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे रिलैक्स। सारे आसन करने के बाद फिर हम शशकासन कर लेंगे। शशकासन में अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो वज्रासन ना लगाएं और ऐसे आखिरी में शशकासन कर लेंगे। इस पर कमर दर्द में ये भी लाभकारी है। इसमें हम कम से कम 1 मिनट रुक सकते हैं। कमर इसमें रिलैक्स हो जाएगी और हमें आराम मिलेगा। तो ये आसन आप आराम से कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आराम से करके बताया आप लोगों को, उस प्रकार आप भी आराम से कर सकते हैं। ये जिनकी कमर में दर्द है तो वो शुरुआत कर सकते हैं भाग नंबर 12 से। चाहे आपके स्लिप डिस्क हो या फिर आपके साइटिका पेन हो या कमर में किसी भी प्रकार का खिंचाव हो, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको आराम मिलेगा, दवाई नहीं लगती। किसी की कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो दवाई काम नहीं करेंगी। दवाई ले लोगे, आराम मिल जाएगा। आपको आखिरी में एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, क्योंकि इतने दुखी हैं क्योंकि कमर दर्द बहुत बड़ा है। घुटने का दर्द तो फिर भी छोटा है, पर कमर में दर्द हो गया तो आदमी इतना परेशान हो जाता है, उस चला भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, वो हमेशा बेड पे लेटा रहता है। कई तो ऐसे मरीज हैं जो बेड पे लेटे हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो बेड पे लेटे लेटे भी इसमें भी जो एक्सरसाइज हो वो कर लेना, जो ना हो वो नहीं करना है। ठीक है, इस पे आप ध्यान देना। मैंने जो बताया है कि जो कर सकते हैं वही करना। जैसे मैंने सारे आसन करके बताए हैं, इसमें से जो आपसे हो वो करना, जो नहीं उसको छोड़ देना। धीरे धीरे के करके आगे बढ़ोगे तो आप सफल होंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं तो 10 दिन में ठीक हो जाऊं, 20 दिन में, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे आपको नॉर्मल होने में। तो 3 से 6 महीने तो आपको एक्सरसाइज करनी है, छोड़नी नहीं है। क्या पैसे लगेंगे? ज़्यादा आपका 20 से 30 मिनट लगेंगी और आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आराम से देखिए, करिए। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना है, बस ये छोटी ही बात है। सिंपल है, आसन बताए मैंने, ये सभी कर सकते हैं। इसमें सावधानी ये है कि अगर आपके ये दर्द आ गया है तो आगे नहीं झुकेंगे, आगे झुक के कोई भी वज़न नहीं उठाएंगे। ये दूसरी बड़ी बात, आगे नहीं झुकना है और उसमें आगे झुक के वज़न तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ठीक है, झटके से भी आगे नहीं। आपको हो सकता है आपकी कोई चीज़ नीचे गिर जाए और उसको उठाने के लिए एकदम से आगे झुकेंगे तो भी कमर में दर्द हो सकता है। अपने जूते के फीते जो बांधने होते हैं वो भी आराम से कुर्सी पे बैठ के या उसको टेबल के ऊपर रखे तब बांधे। ठीक है, ज़्यादा खड़े ना फीते बांधे, इससे भी लोगों की कमर में दर्द आ रहा है। तो ये सारी सावधानियों को अपनाइए और अपनी कमर का दर्द ठीक कीजिए। तो भाग नंबर 12 ज़रूर देखिए। किसी की कमर में दर्द है तो उसको बोलो कि भाग नंबर 12 देखो, कमर में
जो दर्द है उसको दूर करने के लिए भाग नंबर 12 कमर दर्द की दवा कह लीजिए, या स्लिप डिस्क की दवा, या साइटिका पेन की दवा, सारे रोगों में काम करेगा ये भाग नंबर 12। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं हमसे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन जिन के दर्द है सबके पास ये वीडियो भेज दीजिए। एक बात और कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मरीज ही करें, ज़रूरी नहीं कि आप कमर दर्द के पेशेंट हैं तभी करें, पहले हम वेट करेंगे, चलो भाई मेरे कमर में दर्द हो तब करेंगे, नहीं। ये जो आसन है ये डेली हर किसी को करना चाहिए। सभी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, अगर स्वस्थ रहना है तो ये आसन आपको रोज़ाना करने पड़ेंगे। अपनी स्पाइन को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना पड़ेगा कि भविष्य में कभी भी कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन ना हो। ठीक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।